हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के कुछ प्रॉपर्टीज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में काफी काम में आ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन डील्स विद सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मान ले मैंने एक मैट्रिक्स ए दे दिया विच लुक्स लाइक दिस 1 2 3 2 6 8 3 8 7। इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले लेगा, ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना तो 1 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना विच इज 2 6 8 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना विच इज 3 8 7। यू रियलाइज दैट ए एंड ए ट्रांसपोज आर एग्जैक्टली द सेम। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए जब भी आएगा यू विल कॉल इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी है कि तू अगर डायगोनल देखेगा तो डायगोनल के अक्रॉस सारे एलिमेंट्स जो है वो सेम है। बेसिकली ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये दो डेफिनेशन हो जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए आई जे विल बी इक्वल टू ए जे आई एंड ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर उन्होंने बोला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दे आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग यू टू टेक ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड देन गो अहेड विद व्हाटएवर कैलकुलेशंस यू हैव टू डू। सो यस, ये दो डेफिनेशंस याद रखना सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। इसे बस विजुअली आइडेंटिफाई करने का तरीका ऐसा रहेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है बट डायगोनल हैज टू एक्ट लाइक अ मिरर। मतलब आमने सामने जो एलिमेंट आएगा दैट हैज टू बी द सेम। जैसे दिस एंड दिस इज 2 2, दिस एंड दिस 3 3, दिस एंड दिस 8 8। सो इफ डायगोनल लाइक आई सेड कुछ भी हो सकता है। इफ डायगोनल एक्ट्स एज अ मिरर then the matrix is going to be a symmetric matrix. Similarly अगर 2 by 2 में symmetric matrix बनाएगा तो an example of symmetric matrix for a 2 by 2 case will be diagonal में कुछ भी डाल दे, मान ले 5 डाल 0 डाल। diagonals can be 0 नॉन 0 कुछ भी हो सकता है। और जो बाकी का एलिमेंट है मतलब the diagonal has to act like a mirror, so बाकी के elements have to be the same। इधर -8 डालेगा तो ये भी बनेगा -8 and this is going to be a symmetric matrix। मतलब अगर इसका ट्रांसपोज लेगा तो A transpose will be equal to A। Now similarly define a skew symmetric matrix। जैसे Aij is Aj for a symmetric matrix, skew symmetric matrix के लिए Aij will be minus of Aj। So अगर एक 3 by 3 टाइप का skew symmetric matrix बनाने का ट्राई करेगा, ये डायगोनल रहेगा। इधर अगर 5 आया तो उसके सामने -5 आएगा। The diagonal will basically act like an anti mirror। इधर 8 आया तो इधर -8 आएगा और इधर मान ले 10 ले लिया तो इधर आ जाएगा -10। What about the diagonal elements? Aij is minus Aj, तो तू I और J को सेम वैल्यू डाल दे। जैसे डाल A11, Ij को 11 डालेगा तो A11 is minus of A11, माइनस A11 को लेफ्ट में ले ले तो इट बिकम्स प्लस A11। A11 प्लस A11 विल बी 2 टाइम्स A11 इक्वल टू राइट में बचेगा 0। 2 को नीचे ले ले तो A11 इक्वल टू 0 आया, मतलब इधर का वैल्यू 0 आया। वैसे ही अगर तू A22 इवेल्युएट करेगा तो सेम स्टेप्स के साथ A22 और A33 दोनों भी 0 आएगा। सो कहने का मतलब कि अगर तेरे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स का 0 होना कंपलसरी है। तो फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स there are two conditions that you need to see. One, all diagonal elements have to be 0। ऐसा डायगोनल एलिमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नहीं रहेगा। बट फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वन, द डायगोनल एलिमेंट्स हैव टू कंपल्सरीली बी 0। अगर डायगोनल एलिमेंट्स में से एक भी नॉन 0 आया, यू कैन नॉट क्वालिफाई दैट मैट्रिक्स टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो यस, डायगोनल एलिमेंट्स हैव टू बी 0। एंड सेकंड, डायगोनल मस्ट एक्ट लाइक एन एंटी मिरर। डायगोनल मस्ट एक्ट लाइक एन एंटी मिरर। एंटी मिरर मतलब डायगोनल के अक्रॉस, ये थोड़ा इनफॉर्मल वे होगा हमारा बात करने का। बट डायगोनल के अक्रॉस जो भी नंबर रहेगा, जैसे ये 5 है तो सामने -5 आएगा, -8 है तो सामने 8 आएगा। इन जनरल अगर बोलेगा, मतलब मैथमेटिकली करेक्ट वे में बोलेगा तो Aij मस्ट बी माइनस Aj। तो इस टाइप के मैट्रिसेस हो जाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर एक 2 by 2 के केस में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना है तो like I said, diagonal elements have to compulsorily be 0 and then it has to act like an anti mirror। इधर 8 डालेगा तो इधर -8 आएगा। So this is a skew symmetric matrix of the order 2 by 2। So yes, this is how you can imagine symmetric and skew symmetric matrices। And with that, take the next property, odd and even powers of symmetric and skew symmetric matrices। Symmetric के लिए तू odd power ले या even power ले, it does not matter। सिमेट्रिक का ऑड या इवन पावर विल गिव यू अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओनली। सिमेट्रिक का ऑड और इवन दोनों में से कोई भी पावर लेगा, इट इज गोइंग टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओनली। स्क्यू सिमेट्रिक का ऐसा रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक का ऑड पावर
will give you a skew symmetric matrix, whereas skew symmetric का even power is going to give you a symmetric matrix. तो ये भी एक प्रॉपर्टी रहेगा, इसको ध्यान में रखना. एंड कंटिन्यू कर विद डिटर्मिनेंट ऑफ सिमेट्रिक नहीं, ओनली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का रहा तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा. ऑड ऑर्डर में 3x3 नहीं, कोई भी ऑड ऑर्डर ले, 3x3, 5x5, 7x7, 11x11 डजंट मैटर, एनी ऑड ऑर्डर ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो डिटर्मिनेंट जो लेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो तेरा 0 आएगा. एंड अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इवन ऑर्डर का रहेगा तो उसका डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर. अभी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स में इवन मतलब 2x2 का ही आएगा, ऑड मतलब 3x3 का ही आएगा. सो हमारा सिलेबस रेस्ट्रिक्टेड रहेगा अप टू मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3x3, बट मैथमेटिक्स में उसके बियॉन्ड भी तू मैट्रिसेस बना पाएगा. सो उसके बियॉन्ड आगे का पढ़ाई जब भी करेगा ये प्रॉपर्टी तू याद रख सकता है. सो यस, एनी ऑड ऑर्डर ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगा. इवन ऑर्डर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस उसका डिटर्मिनेंट आएगा परफेक्ट स्क्वायर. आगे बढ़. एक्सप्रेसिंग अ मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. तू कभी भी A प्लस A ट्रांसपोज करेगा ना फॉर एनी मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स लेके A प्लस A ट्रांसपोज करेगा तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा. एंड A माइनस A ट्रांसपोज करेगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा. इन दोनों को ऐड कर दे तो ये बनेगा A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज. सो ये प्लस A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज कट होगा, A प्लस A विल बी 2A, सो इसका वैल्यू आ जाएगा 2A. 2 को नीचे ले ले, सो A विल बी हाफ इंटू A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज. अगर ये सिमेट्रिक था तो ये पार्ट बनेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये पार्ट बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बेसिकली यू आर राइटिंग एनी मैट्रिक्स A एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. अगर ये वाला पार्ट चाहिए, इफ यू वांट टू इवैल्यूएट कि ये पार्ट कैसे आएगा, तो A ऑलरेडी मालूम रहेगा, तो A ट्रांसपोज फाइंड कर पाएगा, फिर A प्लस A ट्रांसपोज कर और डिवाइड बाई 2 कर, तो जो भी आएगा इट विल बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फिर A मालूम है, A ट्रांसपोज मालूम पड़ जाएगा, A माइनस A ट्रांसपोज कर और डिवाइड बाई 2 कर, दैट विल बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इन दोनों को ऐड कर, दोबारा तेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स A तुझे मिल जाएगा. सो यस, दिस इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. आगे बढ़. रिवर्सल लॉ इन ट्रांसपोज एंड इनवर्स. अगर A इंटू B करके ट्रांसपोज लेगा तो दैट विल ओपन अप टू गिव यू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. अगर A B C का ट्रांसपोज लेगा, पूरा सीक्वेंस ट्रांसपोज ओपन करके रिवर्स हो जाएगा, सो दैट विल बी C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. इनवर्स में भी रिवर्सल लॉ अप्लाई होगा, मतलब दिस विल बी B इनवर्स इंटू A इनवर्स, एंड ABC द होल इनवर्स करेगा, then that will be C inverse, B inverse, A inverse. अब यहाँ पे ट्रांसपोज के लिए एक और प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव A प्लस B द होल ट्रांसपोज, या माइनस रहा तब भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा. यू कैन जस्ट स्प्लिट द ट्रांसपोज फॉर बोथ द मैट्रिसेस एंड यू कैन राइट इट एज A ट्रांसपोज प्लस माइनस B ट्रांसपोज. ये प्रॉपर्टी इनवर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा. सो ट्रांसपोज के लिए ये प्रॉपर्टीज और ये प्रॉपर्टीज, एंड इनवर्स के लिए ये वाले प्रॉपर्टीज. बेसिकली इस टाइप के ब्रैकेट्स रहे तो रिवर्सल लॉ ट्रांसपोज और इनवर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा. आगे बढ़. नाउ देयर आर 5 फॉर्मूले, 5 प्रॉपर्टीज, 5 उसको तो जो भी बोल, बस ये सेटअप्स तुमको याद रखने हैं. कॉल इट प्रॉपर्टीज ओनली. सो इफ आई एवर डू A इंटू एडजॉइंट A, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A, एंड दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I. A मतलब इट विल बी अ मैट्रिक्स, उसका एडजॉइंट निकाल, A और एडजॉइंट A को मल्टीप्लाई कर, दैट विल बी द सेम एज एडजॉइंट A मल्टीप्लाइड बाय A, और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी डिटर्मिनेंट A इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट एक नंबर रहेगा, इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेगा, तो यू विल गेट अ मैट्रिक्स वेयर इन द डायगोनल एवरीवेयर देयर इज डिटर्मिनेंट A ओनली, एंड बाकी सब नंबर्स जो आएगा वो 0 आएगा. बेसिकली दिस विल रिप्रेजेंट अ स्केलर मैट्रिक्स. सो या, दैट्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट फॉर्मूला, that A into adjoint A is adjoint A into A, which is determinant A into I. Second ले ले determinant of adjoint A. Determinant of adjoint A का formula is determinant A power n minus 1, where n is order of matrix. Now the only matrices that we will be looking at are 2x2 and 3x3. So अगर तेरा 2x2 matrix आ गया, so 2x2 matrix के लिए determinant of adjoint A
will be determinant A power 2 minus 1, मतलब determinant A power 1 which is determinant A only, and if it is a 3 by 3 matrix तो उसके लिए determinant of adjoint A is going to be determinant A power 3 minus 1, मतलब determinant A power 2. So determinant A का square will be the value of determinant of adjoint A for any 3 by 3 matrix. Third property is determinant of AB is determinant A into determinant B. तो determinant को multiplication के across split कर पाएगा in case of matrices. Of course इस property के लिए जरूरी है कि A और B square matrices रहे. यहाँ पे ये भी observe कर कि matrices में AB is not equal to B है, but determinant AB निकालेगा, then that will be determinant A into determinant B, and determinant BA निकालेगा तो that will be determinant B into determinant A. अब ये बेसिकली नंबर्स ही है, ये नंबर और ये नंबर सेम आएगा, सो ये भी आपस में सेम रहेंगे. सो AB is not equal to BA in matrices, but then determinant AB will become equal to determinant BA. एंड यस ये ऑब्जर्वेशन रखना एंड ये प्रॉपर्टी भी ध्यान में रखना. इसी प्रॉपर्टी का कंटिन्यूएशन रहेगा. इफ यू गो फॉर डिटर्मिनेंट A पावर n मतलब A इंटू A n टाइम्स. अब तू इस प्रॉपर्टी से इसको अगर ओपन करेगा देन दैट विल बी डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट A ये भी n टाइम्स आएगा. डिटर्मिनेंट A को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर, दैट बिकम्स डिटर्मिनेंट A द होल पावर n, मतलब nth पावर ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज द सेम एज डिटर्मिनेंट A का nth पावर. And finally, if you take determinant of A inverse, it will be 1 upon determinant A. So yes, I am done with discussing all properties regarding matrices that I wanted to discuss. I hope that this video has someplace somewhere helped you in your preparations. Thank you for watching.